नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रशंसित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, घातांक के अंदर हम इकाई का अंक कैसे बताएंगे। इससे पहले मैंने जो बताया था आपको, वो गुणा की संक्रिया के अंतर्गत इकाई का अंक हम कैसे बताएंगे, पिछली वीडियो में हमने देखा था इस चीज़ को। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको आज जाके देख लीजिए। आगे आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यदि घातांक की संख्याएं हैं तो उसमें हम इकाई का अंक कैसे बताएंगे, और बहुत छोटी सी वीडियो होगी दोस्तों, तो बने रहिएगा। शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख रखा है नियम 1, यदि आधार के इकाई के अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस कंडीशन में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पे मैंने आपको 2-3 उदाहरण 3-4 दे दिए हैं। जैसे 640 है घाते 780। अब आधार भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे आधार क्या होगा, जो ये संख्या है जिस पे घात की हुई है, जिस पे घात ये लगी है, इसको हम कहते हैं आधार। और जो ये अंक लगा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं, जो घात लगी हुई है इसी को हम कहते हैं घातांक। तो ये समझ गए होंगे। जानने वाली चीज़ आज ये है कि इस तरह की यदि संख्या यूपी टेट हो या सी टेट हो, ये परीक्षाएं चूँकि नज़दीक हैं इसलिए मैं इस चीज़ को लेके आया हूँ आपके लिए। तो यदि इस तरह से प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है कि 461 घाते 292, तो आप गुणा करेंगे तो परीक्षा समाप्त हो जाएगी, आप गुणा ही करते रह जाएंगे। इसके कुछ नियम हैं, वो नियम भी मैं आज आपको बताऊंगा, और बहुत शार्ट ट्रिक की मदद से हम लोग देखेंगे कि इन संख्याओं में हम कैसे इकाई का अंक बताएंगे। देख लीजिए, सबसे पहला है, यहाँ पे मैंने दे दिया है, यहाँ पे देख लीजिए 0, 1, 5, 6। इनमें से यदि कोई भी अंक हो आधार के रूप में, आधार के इकाई के अंक के रूप में, यदि 0, 1, 5, 6, इसको याद कर लीजिए आप लोग। इन चारों अंकों में से कोई भी अंक आधार के रूप में हो तो सीधे आप वही अंक लिख देंगे। जैसे इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। 640 घाते 780 में इकाई का अंक बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आधार के स्थान पे, आधार वाली संख्या में इकाई का स्थान क्या है। हम देख रहे हैं 0 है, आप सीधे लिख देंगे इसके इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। दूसरे उदाहरण में देख लीजिए, 461 घाते 292, इसमें इकाई का स्थान बताइए, इकाई का अंक बताइए, सॉरी। तो आप क्या करेंगे, सीधे आधार में आप देखेंगे कि आधार पे ये आधार के इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो इसका मतलब सीधे हो जाएगा जो भी ये गुणा करने के बाद जो आएगा, जो भी संख्या है उसमें इकाई का अंक 1 ही होगा। तीसरा उदाहरण है दोस्तों, देख लीजिए, यहाँ पे 925 घाते 718। आपको कुछ नहीं देखना है, आप सीधे देखिए कि आधार में इकाई का अंक क्या है। आधार में इकाई का अंक 5 है, सीधे इसको लिख देंगे, इसमें इकाई का अंक 5 होगा। इसी तरह से यहाँ देख लीजिए 556 घाते 315। तो इसमें भी अगर आपसे पूछता है तो आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ देख लेना है कि इकाई की जगह पे क्या है, इकाई की जगह पे 6 है, तो सीधे आप लिख देंगे कि इकाई का जो भी संख्या आएगी इसका गुणा करने के बाद 315 बार। 556 घाते 315 का क्या मतलब कि 556 को हम 315 बार गुणा करेंगे, तो इतना तो गुणा कर नहीं सकते, कुछ रूल है, उस रूल के आधार पे इकाई का स्थान हम बता सकते हैं। 556 का 315 बार जब गुणा करेंगे तो उसमें जो भी संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक 6 होगा। यही इस तरह की परीक्षा में, यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, लेखपाल की परीक्षा पास में है तो इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। यदि आधार के इकाई के अंक 4 अथवा 9 हो तो उस दशा में क्या होगा, देख लीजिए। यहाँ पे 4 की दशा में यदि आधार में इकाई का अंक 4 है तो वहाँ पे यदि जो उस पर घात लगी है, यदि सम है, यदि सम घात लगी हुई है, जैसे यहाँ पे मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे दूँ, जैसे 4 है और 4 की घात 2 लगी है, तो इसका मतलब 4 गुणे 4 यानी 16 आ गया ये। तो इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि घात विषम है तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब यहीं इसी 4 पे मैं, ये निकल के कहाँ से आया है दोस्तों, आप बड़ी बड़ी संख्याएं देख लेंगे आधार के रूप में और उस पर बड़े बड़े घात देख लेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा बार गुणा करना है, ये आएगा कैसे। तो ये नियम है इसके। जैसे इसी 4 पे हम विषम घात लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके
64 हो जाएगा, यानी इकाई के स्थान पे क्या आएगा 4 आएगा। तो वही चीज़ है ये आपको बड़ी संख्याओं के साथ दे देगा तो फिर आपको करने में दिक्कत होगी, जानते रहेंगे तो बिल्कुल मुँह ज़बानी आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया। इस पर मैं उदाहरण भी आपको दूंगा। 9 की दशा में यदि आधार में इकाई का अंक 9 हो तो उस दशा में यदि घात उस पर सम लगी हुई है, यदि घात सम लगी है तो 1 होगा इकाई के स्थान पे, यदि घात विषम लगी हुई है तो 9 होगा। अब कैसे होगा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे 394 घाते 125 में इकाई का अंक क्या होगा, ये प्रश्न मैंने बनाया था यहाँ पे, इसमें इकाई का अंक क्या होगा देख लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको कुछ नहीं देखना है यहाँ पे, सिर्फ आप ये देखिए कि इसके इकाई के स्थान पे क्या है 4 है, देख रहे हैं इसके इकाई के स्थान पे 4 है। घात कौन सी लगी है, तो घात जो लगी है उसमें इकाई का अंक क्या है 5 है, जो कि एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इसमें क्या होगा, इसके इकाई के स्थान पे सीधे 4 आ जाएगा। आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधे यहाँ पे 4 लिख देना है। दूसरे उदाहरण में देख लीजिए 639 की घात है 238, इसमें इकाई का स्थान बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो ये आपको क्या देखना है, देख लीजिए यहाँ पे आधार 9 है और घात क्या है सम है। देख लीजिए दोस्तों सम संख्या है 238 है, जो इसका इकाई है ये 8 एक सम संख्या है। और जब ये सम संख्या हो जाएगी तो इसके इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी 639 का यदि 238 बार हम गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, उसके इकाई के स्थान पे जो भी गुणा करने के बाद संख्या है उसके इकाई के स्थान पे 1 ही होगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। यदि घात सम है तो 1 आएगा, घात विषम होगी तो 9 आएगा इकाई के स्थान पे। तो समझ गए होंगे। यहाँ तीसरे उदाहरण में देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा मैंने इसको किया है दोस्तों समझने के लिए, इसको मिटा देता हूँ। इसमें मान लीजिए कि 376 की घात 852 गुणे 289 की घात 333, ये इसका जो भी मान आएगा इसमें इकाई का स्थान आपको बताना है। तो इसको आप कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ 6 है, मैंने आपको ऊपर वाले उदाहरण में ही बताया था कि यदि 0, 1, 5 और 6 हो, आधार के इकाई का अंक यदि 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या हो तो सीधे यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, घात से मतलब नहीं है, सीधे आप यहाँ 6 है तो 6 लिख सकते हैं। तो ये तो हमें मिल गया गुणे। ये नियम 1 से है, जो नियम 1 हम लोगों ने अभी देखा है वो इससे है। अब यहाँ है 289 की घात 333, हम देख रहे हैं कि यहाँ आधार के इकाई का अंक क्या है 9 है, और जो घात ये लगी हुई है ये इसके इकाई का अंक 3 है, जो कि एक विषम संख्या है। और विषम संख्या की कंडीशन में यहाँ क्या आएगा 9 आएगा। तो ये 9 हो गया सीधे। अब आपको गुणा करने से मतलब नहीं है, सीधे इसके इकाई के स्थान पे 6 होगा, इसके इकाई के स्थान पे 9 होगा, और इसमें आपको होल इकाई के स्थान का बताना है। 6 9 54 गुणा कर दीजिए, जो भी इकाई का अंक होगा इन संख्याओं का मान निकालने के बाद हमें उससे मतलब नहीं है, इकाई का स्थान बताना है। तो इकाई का स्थान इसमें 4 हो जाएगा। तो किन किन संख्याओं का हमने देखा दोस्तों, 0, 1, 5, 6। एक यहाँ पे लाइन के रूप में मैं लिख देता हूँ 0, 1, 5, 6। तो इसको 1 2 करके लिख देता हूँ मैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसमें से देख लीजिए 0, 1, 5 और 6, 4 और 9, इन संख्याओं का हमने देख लिया। इसको मैं घेर देता हूँ, आपके समझ में आएगा। ये हो गया 2, 3, यहाँ पे 7 और 8, 2, 3, 7, 8 का इन संख्याओं का पता करने के लिए यदि आधार के रूप में 2 हो या 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो इसके लिए मैं एक अलग छोटी सी वीडियो लाऊंगा दोस्तों, उसमें बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।